लैंडर विक्रम चांद के बेहद पास पहुंच चुका है। अब चांद से दूरी देखिए, सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है। अभी तक चंद्रयान की रफ्तार कितनी थी? 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब भारत से गया 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन चांद पर उतरने से पहले इसकी गति कम की जा रही है। इसलिए इसके इंजन को बंद किया जा रहा है। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं कि इसके इंजन बंद किए जाएंगे तो रफ्तार कम होगी, रफ्तार कम होगी तो धीरे 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 चांद पर उतर जाएगा। चंद्रयान जब चांद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर होगा तो इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 6000 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा करनी, अब समझिए सबसे बड़ी चुनौती है ये रफ्तार कम करना। धीरे धीरे गति कम करके ये चांद पर उतरेगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी इस चांद पर। शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। हिंदुस्तान के लिए यह 5:47 का वक्त बहुत अहम होगा। पूरा देश नजरें और निगाहें लगाए होगा 5:47 पर 23 अगस्त को। अब जरा सुनिए, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ये जिस जगह पर उतरने वाला है वो जगह की तस्वीर आपने शायद नहीं देखी होगी। मैं आपको जगह भी दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये चांद की सतह है। एक वैज्ञानिक ने तस्वीर साझा की है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद की ये वो सतह है जहां पर लोकेट किया गया है कि यहीं पर चंद्रयान 3 उतारा जाए, क्योंकि अगर सतह समतल होगी तो आसानी से उतर पाएगा जहां गड्ढे ना हो। और इसलिए बताया जा रहा है, चांद की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, चांद की ये वो जगह है जहां चंद्रयान 3 उतरने वाला है। अब सवाल यह है कि उतरना चुनौती क्यों है? क्यों इतनी घबराहट भी है, खुशी भी है, लेकिन टेंशन भी है। और खास तौर पे सोचिए वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चुनौती क्या है। चांद की शक्ल आप देख रहे हैं, काले रंग का, क्योंकि ये चांद का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव का, जो काला ही रहता है, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं। और इस पे गड्ढे देख रहे हैं, बहुत गड्ढे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस जगह पर आज तक कोई गया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं कैसी दिखती है ये वहां जाकर। धरती से देखने पर चंद्रमा का आपको सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा का जो हिस्सा आप देख पाते हैं उसे कहते हैं नियर साइट। नियर साइट जो दिख रहा है, जो हिस्सा धरती से नजर नहीं आता उसे कहते हैं फार साइट। आज तक चांद पर सैटेलाइट सिर्फ नियर साइट पर लैंड हुआ है। जो दिखाई देता है आपको चांद का हिस्सा, वहीं तक सैटेलाइट गया है। जो हिस्सा नहीं दिखता यहां तक आज तक कोई सैटेलाइट नहीं गया, क्योंकि डार्क साइड पर संपर्क टूटने का डर होता है। चंद्रमा के डार्क साइड को ही दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस पे कोई नहीं गया, इस पे भारत जाने वाला। चांद का वातावरण पृथ्वी की तरह नहीं है। पृथ्वी पे क्या है कि वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, गैसें है, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर ऊंचाई से जब पैराशूट आता है तो एक फ्लो में आता है, धीरे 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 आएगा, क्योंकि पृथ्वी पर हवा भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है। लेकिन चांद पर हवा नहीं है। अब हवा नहीं है तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। ऐसे में चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ी चुनौती है। एकदम से झटका लगेगा, कहीं गिर जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें, देख रहे हैं इसकी तस्वीर, बड़ी चट्टानें हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। ऐसे में चंद्रयान के क्रैश होने का ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन इस बार चंद्रयान पहले से बेहतर तैयारी के साथ जा रहा है। इस बार लैंडर में, ये जो लैंडर आ रहा है, लैंडर में चारों कोनों पर देखिए नीचे इंजन लगे जिसे थ्रस्टर कहते हैं। लेकिन पिछली बार लगा हुआ 5वां इंजन इस बार हटा दिया गया। चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, इसमें 4 इंजन है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, जिससे अगर ये इंजन फेल हो गए तो बचे हुए इंजन तैयार है काम करने के लिए। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया क्योंकि अब की बार क्या हुआ, इसमें ईंधन ज्यादा है, ईंधन साथ ले गया, इसलिए एक इंजन हटा दिया गया। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 2 का संपर्क इसरो से टूट गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 और बेहतर तैयारी से लैंड करने वाला है। और इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यहां तक चंद्रयान चांद के दक्षिणी ध्रुव तक अमेरिका भी नहीं पहुंचा। इसलिए भारत के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पहला मुल्क होगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले देशों में। पाकिस्तान के लोग भी
भारत की इस खुशी में शामिल हैं, वो भी भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। सुनिए। कंसिस्टेंट मेहनत, स्ट्रगल, हार्डवर्क का नतीजा। लोग पूरी दुनिया में बातें करते रह गए और चंद्रयान इज वेरी सक्सेसफुल नाउ, और मतलब लाइक इट्स जस्ट फ्यू डेज अवे फ्रॉम इट्स बिग डे। और इंडिया को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। जैसे जैसे चांद के करीब जा रहा है उतना ज्यादा उनकी सक्सेस जो है वो यकीनी हो रही है। ना उनका एक्सपीरियंस है ना, चंद्रयान 1 लॉन्च किया, 2 लॉन्च किया, तो मेरा ख्याल है जब एक इंसान है 3 से 4 साल 5 साल एक ही चीज पे वर्क करता रहता ना, तो उसको काम में भी सक्सेस मिल ही जाती है। अभी जो चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है, बल्कि मैं प्रे भी कर रहा हूँ कि उनका जो चंद्रयान 3 है वो अच्छी तरह से सक्सेस हो चुके। उनका पहला फ्लॉप गया है, दूसरा फ्लॉप गया है, वो रुके नहीं है। वो फ्लॉप भी हमें लगा फ्लॉप गया, हालांकि उन्होंने अपने तौर पे काफी कामयाबी, लेकिन वो उनको उनके सिग्नल नहीं मिल रहे थे ना, यही बेसिक वजह से। लेकिन उन्होंने फंड किया, उसके ऊपर वो उन्होंने काम किया, उसको उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, मैं समझता हूँ 20 साल पीछे है। ये कहने में कोई कबात नहीं होगी कि हम इंडिया से तकरीबन हम अब 50 से 60 साल पीछे हो गए। अच्छी बात है, अगर हम नहीं जा सकते